हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। यह टॉपिक बच्चों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें। इस वीडियो को अगर आप लोग एक बार पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से हीरोन का सूत्र के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस तरह से बच्चों हम लोगों को त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिया हुआ रहेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किस सूत्र के द्वारा? हीरोन सूत्र के द्वारा। तो इस सवाल को हल करने से पहले बच्चों इनसे रिलेटेड फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए आते हैं सूत्र की ओर। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक सूत्र तैयार किया है। आप लोगों को त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा। पहली भुजा को आप लोग ए से डिनोट करेंगे, दूसरी भुजा से को हम लोग बी से डिनोट करेंगे और तीसरी भुजा को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। इस तरह से तीनों भुजा पता रहेगा। पहली भुजा को ए बोलेंगे, दूसरी भुजा को बी लिखेंगे और तीसरी भुजा को सी लिखेंगे। इस तरह से तीनों को निकालने के बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एस को निकालेंगे। किसको? एस को। एस किसे कहा जाता है? तो एस को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप और इंग्लिश में बोला जाता है सेमी पर मीटर। क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोला जाता है अर्ध परिमाप और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेमी परिमीटर। एस एस का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तीनों को जोड़ के ए को, बी को और सी को तीनों को जोड़ के हमेशा किससे भाग दे देना है? 2 से भाग देना है। तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का? एस निकल जाएगा। एस निकालने के बाद बच्चों अब हम लोग आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या बोले? तो अंडर रूट एस, एस में से एक बार ए को घटा देंगे, एस में बी को घटा देंगे और एस में सी को घटा देंगे। इसी सूत्र को बोला जाता है बच्चों हीरोन का सूत्र। एकदम ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई पूछेगा कि हीरोन का सूत्र क्या होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी सूत्र को बोला जाता है बच्चों हीरोन का सूत्र। अब चलिए आते हैं बच्चों इसी सूत्र के द्वारा हम लोग सवाल को हल करने के लिए। इस तरह से बच्चों हम लोगों का एक सवाल दिया हुआ है। आज हम लोग इसी सवाल के द्वारा हीरोन का सूत्र को से हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। इसको लिखने से पहले इस तरह से मैंने एक फिगर को बनाया है। इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है। पहली भुजा को हम लोग लिखे हैं 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा को लिखे हैं 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा को लिखे हैं 13 सेंटीमीटर। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों दिया है। क्या है? तो दिया है। दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ए दिया हुआ है। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू हम लोगों को दिया बच्चों 8 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू पता है बच्चों 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों भुजा हम लोगों को पता हुआ है। ए बी सी लिखने के बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। एस जिसे बोला जाता है अर्ध परिमाप। एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। कितना होता है? तो एस इक्वल टू जिसे एस को बोला जाता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो चलिए इसको मान पुट करते हैं जल्दी सा। ए कितना दिया हुआ बच्चों? तो ए दिया हुआ है 11, तो यहां लिख देंगे बच्चों 11 प्लस बी कितना दिया हुआ बच्चों? तो बी दिया हुआ है 8, तो यहां पुट कर देंगे हम लोग 8 प्लस सी कितना दिया हुआ बच्चों? तो सी दिया हुआ है 13, तो यहां लिख देंगे हम लोग 13 बाई 2। इस तरह से हम लोगों ने एस निकालने के लिए मान को बैठा दिया। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां लिखेंगे इक्वल टू और सभी को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 8 एक 9, 9 में से 2 जोड़ेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा बच्चों 12। 9 और 3 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 1 2 और 1 हासिल था 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 32 बटा 2।
कितना आया 32/2। अब क्या करेंगे, अगर ये कटेगा तो इसको काट देंगे, तो ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 का बहारा में 3 आता है क्या, नहीं, 2 एकम 2, यहाँ कितना बच गया बच्चों, तो हम लोग 2 को ले लिए तो यहाँ बचा 1 और 2 मिला के 12, 2 2 छक हो जाएगा 12। तो इक्वल टू हम लोगों का एस कितना निकल गया बच्चों, तो एस हम लोगों का निकल गया 16 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग एस निकाल लिए। एस निकालने के बाद बच्चों अब हम लोग आसानी से हीरोन का सूत्र बैठा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम लोग हीरोन का सूत्र से सीख रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये रहा अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में बच्चों एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एस माइनस सी, जिसे हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र। त्रिभुज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब चलिए मान को पुट करके हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू अंडर रूट, सबसे पहले हम लोग अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट एस, एस कितना दिया हुआ, तो एस अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटा देंगे, लास्ट में हम लोग सेंटीमीटर को लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 16 ब्रैकेट में एस, एस कितना निकाले, तो एस निकाले हैं 16 माइनस ए कितना दिया हुआ, तो ए हम लोगों का दिया है बच्चों 11, कितना दिया हुआ 11, तो यहाँ मान पुट कर देंगे 11, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एस, एस दिया हुआ बच्चों 16 माइनस बी कितना दिया हुआ बच्चों, तो बी हम लोगों का दिया हुआ है 8, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में एस दिया हुआ बच्चों, एस है 16 माइनस सी, सी कितना दिया हुआ बच्चों, तो सी दिया हुआ है हम लोगों का 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, ब्रैकेट बंद। इस तरह से बच्चों हम लोग सबसे पहले मान को बैठाएंगे। मान बैठाने के बाद आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू और यहाँ लगा देंगे रूट, क्या, तो यहाँ लिखेंगे रूट 16, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग 16, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। 16 में से 11 को घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, आएगा 5, गुना इस दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है। 16 में से 8 घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा 8, फिर क्या करेंगे, फिर लगा देंगे गुना, 16 में से 13 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3। इस तरह से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू और इसको लिखेंगे बच्चों हम लोग रूट, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लगा देंगे बच्चों हम लोग रूट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ये जितना भी अंक लिखा रहेगा सभी को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, मतलब सभी का अलग अलग टुकड़ा कर देंगे। टुकड़ा क्यों करेंगे, तो रूट से हम लोग बाहर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबको हम लोग टुकड़ा कर देंगे। तो चलिए टुकड़ा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रफ पेज में सभी का अलग अलग टुकड़ा करेंगे। तो चलिए जल्दी सा कर लेते हैं टुकड़ा। सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है यहाँ 16, तो 16 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा कैसे टुकड़ा करेंगे, तो 16 किसका पहाड़ा में आता है, छोटा से छोटा सोचना है। तो 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में, फिर ब्रैकेट करेंगे 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में, 2 का पहाड़ा में बच्चों 4 कितना बार में, 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में बच्चों, 1 बार में। इस तरह से 16 को हम लोगों ने टुकड़ा किया तो कितना आया, 2 आया 4 बार। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो गया इनटू 5। 5 टुकड़ा होगा क्या, नहीं, 5 केवल 5 का पहाड़ा में आता है तो 5 लिख देंगे, गुना 8, 8 को टुकड़ा होगा, हाँ 8 टुकड़ा हो जाएगा। इस तरह से रफ में आप लोग सभी का टुकड़ा कर दीजिएगा। तो 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, 1 बार में। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितना बार आया, 3 बार आया। फिर 3 टुकड़ा होगा क्या, नहीं, 3 केवल 3 का पहाड़ा में आता है,
इसलिए 3 को 3 देखकर उतार देंगे। ऐसा क्यों किया? तो हम लोग रूट से बाहर निकालने के लिए इस तरह से करेंगे। इस तरह से सबको टुकड़ा करने के बाद बच्चों अब हम लोग सभी को रूट से बाहर करेंगे। तो कैसे बाहर करेंगे? तो रूट से बाहर निकालने के लिए बच्चों कभी भी किसी का अगर जोड़ा होगा तो वो रूट से बाहर हो जाता है। कैसे? तो चलिए रफ में सीख लेते हैं। मान के चलिए कहीं लिखा हुआ है बच्चों रूट 25 लिखा हुआ है। कितना? रूट 25। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको जोड़ा में अगर तोड़ेंगे तो ये क्या आता है? तो ये आता है 5 गुना 5, मतलब 2 गो 5 रहेगा। 25 को टुकड़ा करेंगे तो ये 2 5 आएगा। 2 5 रहेगा बच्चों तो रूट से बाहर 1 5 निकलेगा। 2 5 रहेगा तो रूट से बाहर कितना निकलेगा? 1 5 निकलेगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां लिखेंगे इक्वल टू, अब हम लोग जोड़ा खोजेंगे और सबको छोटा छोटा टिक करते जाएंगे। ये 2 ये 2, 2 को 2 मिला बच्चों तो रूट से बाहर निकल जाएगा 1 2, 1 2 और 1 2, 2 2 मिला तो रूट से बाहर निकलेगा बच्चों 1 2। फिर 5 है क्या? नहीं, 5 का जोड़ा नहीं है। फिर यहाँ करेंगे 2 और 2, 2 को 2 मिला बच्चों तो 1 2 करेंगे। इस तरह से टिक करते जाएंगे कि बाद में हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या बच गया? 2, इसका जोड़ा है क्या? नहीं, इसका जोड़ा नहीं है। 3 भी जोड़ा नहीं है, 5 का भी जोड़ा नहीं है। जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा बच्चों उसको हम लोग रूट में ही लिख देंगे। रूट क्या बचा? तो 5 गुना 2 गुना 3, ये रह गया बच्चों रूट में। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, बाहर वाला सभी को गुना करेंगे तो कितना आया बच्चों? तो ये आया हम लोगों का 8 और रूट में, और रूट वाला को फिर गुना कर देंगे। 5 दूना 10, 10 तिया 30, ये हो गया 30। ये रूट में रह गया 30। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों को क्या दिया हुआ था। तो हम लोगों का दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ लास्ट में लिख देंगे बच्चों। क्षेत्रफल निकाले हैं तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन सूत्र के द्वारा। तो चलिए एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। कभी भी बच्चों हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा हीरोन का सूत्र के द्वारा, तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? तो इस तरह से 3 भुजा आप लोगों को दिया रहेगा। सबसे पहले तीनों भुजा को लिख देंगे। पहली भुजा को हम लोग बोलेंगे ए, दूसरी भुजा को बोलेंगे बी और तीसरी भुजा को बोलेंगे सी। इस तरह से आप किसी को भी बोल सकते हैं ए बी सी। ए बी सी निकालने के बाद बच्चों सबसे पहले निकालेंगे एस। एस को बोला जाता है अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। तो इस तरह से मान बैठाने के बाद बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे तो एस निकल जाएगा 16। हम लोगों का एस निकला 16। अब क्या करेंगे बच्चों? अब आसानी से हम लोग हीरोन का सूत्र बैठा सकते हैं। इसे बोला जाता है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र में क्या बैठाया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू बच्चों होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सभी का मान पुट किया तो मान बैठाने के बाद बच्चों हम लोगों का इस तरह से मल्टीप्लाई में आया। फिर क्या करना है? सबको टुकड़ा कर देना है और जिसका जोड़ा मिलेगा वो रूट से बाहर चला जाएगा और जो इसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो रूट में रह जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने रूट में छोड़ दिया। फिर लास्ट में हम लोग सभी को गुना कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ गया बच्चों 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। किस सूत्र के द्वारा? तो हीरोन सूत्र के द्वारा। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।